नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का एक सुंदर सा पाठ देखने वाले हैं छात्रों, जो कि लिखा है अनुराधा मोहिनी जी ने। जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह। राह यानी रास्ता। देखिए, आपको तो मैं सबसे पहले ये जो अनुराधा मोहिनी जी है, इनका सबसे पहले मैं जन्म बताने वाला हूँ छात्रों आपको। तो देखिए छात्रों, जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर, ये कि महाराष्ट्र की कवयित्री है। सबसे पहले उनका परिचय भी करवा देता हूँ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने विविध परिभाषिक कोशि की निर्मित में सहभाग भी है उनका। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादित भी इन्होंने किया है। किन्होंने? अनुराधा मोहिनी जी ने। तो देखिए छात्रों, आज हम एक ये सुंदर सा जो पाठ देखने वाले हैं, जहाँ चाह वहाँ राह, जो कि हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं। यानी आपको जो आप जिस प्रकार की चाह है, जो कि आपकी इच्छा है, आप वह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे तो अवश्य आपको रास्ता मिलेगा छात्रों। तो उसके बाद देखिए छात्रों, उसके बाद हम पाठ परिचय भी देखेंगे, और पाठ परिचय के बाद ये सारी की सारी कहानी भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जहाँ चाह वहाँ राह, ये कविता में आने वाले शब्दार्थ देखेंगे। धुआंधार यानी बड़े जोर से, लांघना यानी पार करना, असर यानी परिणाम, प्रचलित जिसका चलन हो, संभावना यानी कल्पना, बकवास व्यर्थ की बातें। उसके बाद देखिए मनगढ़ंत यानी मन से गढ़ा हुआ, आत्मविश्वास स्वयं पर एक प्रकार का विश्वास, निदान यानी सावधान, माहौल वातावरण, हल निराकरण, भावना यानी अंदाज लगाना छात्रों। उसके बाद देखिए हौसला हिम्मत, रास यानी धन, प्रचुर यानी अधिक, प्रयास यानी कोशिश, उपलब्धि यानी प्राप्त। ये कहानियों में आने वाले जो कि शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ है छात्रों। तो देखिए, सबसे पहले ये जो सुंदर सी कहानी है, ये कहानियों का सबसे पहले मैं आपको पाठ परिचय करवाता हूँ छात्रों। तो देखिए, इस पाठ में जो कहानी है, ये बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो, तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। देखिए, इसका अर्थ ही उसी प्रकार का है जो पाठ दिया है, जहाँ चाह वहाँ राह। आपकी एक प्रकार की जो आपके मनुष्य में, जब आप एक प्रकार की इच्छा आप करते हो, आप हर दिल में, हर व्यक्ति के पास एक इच्छा होती है, मैं बड़ा बनूं, मैं अच्छा कार्य करूं, बड़ा आदमी बनूं। तो इसके लिए आप वो बड़े से बड़ा जो भी आपका काम है, बड़े से बड़ा काम, और वह आपका पूरा हो जाए। जहाँ चाह, जैने ऐसे सोचिए, ये मेरी इच्छा थी और वह मैं पूरी की पूरी कर दूंगा, और वह आपके सफलतापूर्वक वह सफल हो गई, तो वहाँ रहा। जो कि आप जिस प्रकार के वही रास्तों से, ऐसा सोचिए मेरा रास्ता है, मैं आगे चलकर एक IPS अधिकारी बनूं, और वह आपका रास्ता है, वह आपकी इच्छा है। चाह यानी इच्छा, और राह यानी रास्ता। तो वही आपका रास्ता है, वही आपकी इच्छा है, और वही रास्तों से आप जा रहे हो, लेकिन आपको अलग से मोड़ना नहीं है, सीधा चलना है। क्यों? क्योंकि वह आपकी इच्छा है, आपकी राह है, और वह बड़े से बड़ा जो काम है, वह आपका सफलतापूर्वक आप हो जाए, तो आपको क्या होती है? खुशी हो जाती है छात्रों। तो यही यहाँ पर बताया गया है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है छात्रों, तो ये चित्र है एसंबा गांव का, और यहाँ पर आपको बीचों बीच एक नाला भी बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है छात्रों। चित्र में देखिए, फिर हम ये कहानी को दोहराएंगे। सबसे पहले ये एसंबा एक छोटा सा गांव है, और ये गांव में आपको क्या दिखाई दे रहा है? गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा नाला दिखाई दे रहा है छात्रों। हाँ, तो ये चित्र में देखिए, सबसे पहले पेज नंबर आपको निकालना है 18, और ये 18 पर आपको ये दिखाई देगा चित्र, जहाँ चाह वहाँ राह। जिस प्रकार की आपकी इच्छा हो, जिस प्रकार का आपका रास्ता हो, वह सफलतापूर्वक यानी अच्छे जो भी आप सफल आप उसमें हो जाते हो, तो
बढ़े। देखिए आप जिस प्रकार आप हिम्मत से आप जो भी काम करोगे तो आपका अवश्य ही पूरा हो जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यही यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो चित्र दिया गया है आपको, ये संबा गांव का एक चित्र है। और ये चित्र में देखिए आपको बीचों बीच एक नाला भी वहाँ पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है छात्रों। बरसात के दिनों में आपको तो पता ही है, जब बरसात का जो मौसम होता है तो उस दिनों में, फिलहाल बरसात के ही मौसम है, और इस दिनों में बच्चे नाला पार कर कर पाठशाला नहीं जा पाते। देखिए गांव के बीचों बीच है पाठशाला, दूसरी ओर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और कुछ जो छात्र हैं, कुछ पाठशाला जाने के लिए कुछ वहाँ पर लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ भी है वहाँ पर दिखाई दे रहे छात्रों। और क्योंकि नाले को पानी ज़्यादा बहने के कारण वहाँ पर कोई पुल वगैरह कुछ नहीं है, और वह जाने के लिए बच्चों को कठिनाइयाँ आ जाती है। देखिए छात्रों, और पार करके वो पाठशाला नहीं जा पाते थे, और बच्चों ने आपस में ही सलाह की और नाले पर पुल बनाने का एक प्रकार क्या निश्चय कर दिया। और गांव के सब लोग से जो चंदा वहाँ पर इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी की, और बुजुर्गों का जो अनुभव है से वह लाभ उठाया। और वहाँ पर जो एसंबा गांव में जो बहने वाला जो नाला है, वह नालों पर एक छोटे छोटे बच्चों ने, देखिए आप छोटे हो तो क्या हुआ, आपने ऐसा सोच लिया कि मैं ये करूँगा तो अवश्य पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी चाहिए, तो आपको एक, आपके पास एक इच्छा होना चाहिए, एक हिम्मत होना चाहिए। और वह हिम्मत के साथ, और बच्चों ने भी क्या किया, कुछ गांव के जो लोग हैं वो गांव के लोगों को इकट्ठा किया, उनसे चंदा इकट्ठा किया, जो लगने वाला पुल बनाने की जो सामग्री होती है वो सामग्री वहाँ पर इकट्ठा किए। और आपको तो पता है जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अनुभव होता है, और उनके साथ भी उन्होंने चर्चा की। और उसके बाद जो गांव का जो सरपंच तो होता है, पता है, वो सरपंचों के साथ वो मिलजुल कर सारे के सारे लोग वहाँ पर आए, और बच्चों ने वहाँ पर एक सेतु बना लिया, यानी एक पुल बना लिया। कहाँ जाने के लिए, अपनी पाठशाला जाने के लिए। तो देखिए गांव के सभी लोगों ने, विद्यार्थियों ने क्या किया, साथ दिया, और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से वहाँ पर एक सुंदर सा पुल बनाकर तैयार हो चुका था। और वह ये था छात्रों, यह जहाँ चाह वहाँ रहा, ये पाठ परिचय। देखिए हमने ये चित्र के बारे में देखा। तो आज हम शुरुआत कर रहे छात्रों, अनुराधा मोहिनी जी ने लिखी हुई ये सुंदर सी कहानी आज हम देखेंगे। देखिए ये जो प्रस्तुत जो कहानी है में जो लेखिका है ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित कार्यान्वयन से असंभव काम को संभव करने के लिए यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। छात्रों, जो भी असंभव काम है आप भी संभव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, तो एकता का जो एकता होती है, अकेला कर सकता है कि ये, तो नहीं, इसके लिए आपको सारे के सारे छात्रों को इकट्ठा आना है, और इकट्ठा आकर आपको जो भी कार्य है, जो भी काम है वो पूरा करना है छात्रों। तो चलो शुरुआत करते हैं छात्रों। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह, जहाँ आपकी इच्छा है वहीं उस आपको रास्ता बनाना है। देखिए तो हर काम आप असंभव का आपको क्या करना है, संभव करना है, बनाना है। तो शुरुआत करता हूँ, जहाँ चाह वहाँ राह, अनुराधा मोहिनी जी। देखिए एसंबा गांव का एक जो एसंबा गांव है कि जो पाठशाला की घंटी बजी। देखिए एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। देखिए एसंबा गांव की जो पाठशाला है उसकी क्या बजी, घंटी बजी। और उसी प्रकार घंटी बजी यानी आप क्या हो रही है छात्रों, तो आप हो रही है पाठशाला भर रही है, शुरुआत हो रही है। और आपको पता है जब घंटी बजती है तो सारे के सारे जो छात्र मैदान पर आते हैं, किस लिए छात्रों, राष्ट्रगीत हो, प्रार्थना हो, इसके लिए सारे के सारे जो छात्र वहाँ पर जो मैदान है वो मैदान पर इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पर राष्ट्रगीत और प्रार्थना होती है। और उसी प्रकार घंटी बजी, और उसी समय जिस समय घंटी बजी पाठशाला की, उसी समय क्या आने लगा, धुआंधार पानी आने लगा। कहाँ पर, एसंबा गांव में। तभी
जो वर्षा के कारण यानी बरसात के कारण क्या हुआ पता है, मैदान पर आप सारा का सब तरफ कीचड़ी हो चुका था। और वही राष्ट्रगीत और प्रार्थना अब कहाँ हो गई है, मैदान पर न होकर वह कहाँ हुई संपन्न, अपने अपनी कक्षा में। फिर क्योंकि बरसात हो रही थी ऊपर से, और बरसात होने के कारण सारे के सारे छात्र अपने अपनी कक्षा में पहुँचे, और पहुँचने के बाद वहाँ पर ये सारी की सारी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना वहीं पर संपन्न हुई, वहीं पर पूरी हुई। देखिए, उपस्थित लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आपको तो पता है, जब टीचर जब आपकी कक्षा में जब आते हैं, गुरुजी आते हैं, तो गुरुजी आने के बाद सबसे पहले क्या लेते हैं, उपस्थिति लेते हैं। हाँ, तो चलो आप हाजिरी दीजिए छात्रों, 1 2, या उसके अलावा कोई टीचर क्या करता है, अपने नाम पुकारता है। तो आज गुरुजी को पता चला कि जो मेरी जो कक्षा है वह कक्षा में आज जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, बहुत ही कम है। किसको पता चला? गुरुजी को। अब क्यों, क्या, ये सारी की सारी कहानी में ट्विस्ट है, वह हम देखेंगे आगे। देखिए, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। देखिए, गुरुजी ने क्या पूछा कि आज इतने विद्यार्थी अनुपस्थित यानी एब्सेंट क्यों हैं। हर समय सारे के सारे जो छात्र है प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन आज इतने जो छात्र है वह छात्र अनुपस्थित क्यों हैं, इसका कारण उन्होंने किससे पूछा? जो कक्षा में प्रेजेंट जो विद्यार्थी है उनसे गुरुजी ने पूछा। क्या पूछा कि अरे आप इतने अनुपस्थित विद्यार्थी क्यों हैं और वह कहाँ गए, ये इसका सारा का सारा कारण गुरुजी ने सारे के सारे जो कक्षा में होने वाले छात्रों को उन्होंने पूछा। तभी वहाँ पर उपस्थित होने वाले जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, उन्होंने क्या कहा? वही नाला गुरुजी। सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। क्या दिया? देखिए, जो सारे के सारे जो कक्षा में प्रेजेंट थे, अब बरसात शुरू हुई है और गुरुजी उपस्थिति ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे कक्षा में एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। तब गुरुजी ने कारण पूछा कि ये सारे के सारे बच्चे इतने अनुपस्थित क्यों हैं। तभी जो कक्षा में प्रेजेंट होने वाले विद्यार्थियों ने एक सुर में क्या कहा? वही नाला गुरुजी। ऐसा किसने कहा? सारे के सारे छात्रों ने एक सुर में यहाँ पर कर दिया। तो देखिए छात्रों, आज हमने ये छोटा सा जो पैराग्राफ है, वो पहला पैराग्राफ आज हमने देखा ये कहानियों का। तो कल हम उसके आगे की जो भी पैराग्राफ है वह पैराग्राफ हम देखेंगे। कल आपको जहाँ चाह वहाँ राह, ये जो सुंदर सी जो कहानी है, ये सारी की सारी कहानियों का आपको क्या करना है छात्रों? तो मौन वाचन करना है। और कल हम जो अगली जो पूरी की पूरी कहानी, जो अगला पैराग्राफ, वह हम देखेंगे। बहुत सुंदर सी कहानी है छात्रों, और कहानी में आगे चलकर बहुत सुंदर सुंदर ट्विस्ट है, वह हम कल के इसमें वीडियो में देखेंगे। आज यहीं पर रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।